Dear students, myself Bishwajit Bishwas, Assistant Professor, Pragati College of Education, Takapur, Siliguri District, Darjeeling, West Bengal. I hope you and your family are doing well and taking all necessary precautions under this pandemic. So, dear students, let's go. Today we will learn about the achievement test. Construction of achievement test. How to construct achievement test. This is for the B.Ed second semester, Unit 5, Course 7A. Let's go. What is? Sorry, actually we have learned already what is achievement test, and today we'll do construction of achievement test. So let's go how to construct an achievement test. So before going to start the construction of achievement test, just you should keep in mind something. Suppose content analysis, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे, सम स्टेप्स आर देयर. अब जब कंस्ट्रक्ट करेंगे अचीवमेंट टेस्ट को, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना है. जो उसी स्टेप्स में हम सब कुछ डिस्कस किए थे. सो अकॉर्डिंग टू दैट स्टेप्स नाउ वी आर गोइंग टू construct achievement test. So content analysis, instructional objectives, then distribution of marks according to the objectives, distribution of marks according to the content, distribution of marks according to the expected time. So ये सब आपको करना है. So let's go. First you have to do content analysis. Content analysis means just you have to analyze your content. Suppose subject geography class 8, यहाँ पे मैंने ये टॉपिक लिया. सो यूनिट इज़ देयर 1 2 3 4, यहाँ पे 4 यूनिट है. देखिए ये जो टेबल मैंने फ्रेम किया, इस टेबल आपका कंटेंट एनालिसिस का टेबल है. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट योर यूनिट, सब यूनिट, देन नंबर ऑफ पीरियड्स, देन टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स. So I have taken four unit, and यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैंक छोड़ दिया, बिकॉज सब यूनिट इज़ 1 2 3 1 2. मूवमेंट ऑफ अर्थ, इसका सब यूनिट 2 है. डिटर्मिनेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ प्लेट ऑन द अर्थ सरफेस, इसका जो सब यूनिट है ये 2 है. जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंड लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ, इसका सब यूनिट 2 है. सो ऐसे करके जस्ट यू शुड डिवाइड, एंड यहाँ पे आप ऐसे ब्लैंक मत रखिए, यू शुड फिल अप. ये जो अर्थ एज ए प्लैनेट, इसका 3 सब यूनिट है. ये 3 सब यूनिट का आपको यहाँ पे लिखना है. मूवमेंट ऑफ द अर्थ 2 सब यूनिट है, 2 सब यूनिट आपको लिखना है. सो राइट द नेम ऑफ सब यूनिट. एंड देखिए यहाँ पे राइट साइड में नंबर ऑफ पीरियड्स. सो एक सब यूनिट के जगह पे 1, सेकेंड में 1, थर्ड में, मतलब एक सब यूनिट के एक क्लास हम लेंगे. एंड टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स, एक यूनिट के लिए 3, सेकेंड यूनिट के लिए 2, थर्ड यूनिट के लिए 2, फोर्थ यूनिट के लिए 2. टोटल नंबर ऑफ पीरियड इज़ 9. तो आज हम जो अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, तो ये टोटल ये 9 पीरियड, मतलब ये 4 यूनिट के ऊपर ये अचीवमेंट टेस्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है. सो मेरा एरिया है, कंटेंट एरिया है यूनिट 1 2 3 एंड 4. सो दिस इज कंटेंट एनालिसिस. नेक्स्ट you have to give brief analysis of the सब यूनिट. जो आप सब यूनिट जो आप किए हैं, जो आपका मेन यूनिट था 4, तो 4 में जो सब यूनिट है, ये सब यूनिट टोटल आपका ब्रीफ एनालिसिस देना पड़ेगा.
सो 5 to 6 लाइन्स 5 to 6 लाइन करके आपको लिखना पड़ेगा टोटल सब यूनिट को। एंड देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑलरेडी यू नो हाउ टू फ्रेम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। So according to your previous knowledge, previous knowledge, so you should frame the instructional objectives, knowledge, understanding, application, skills, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करना है। सो फर्स्ट फेज इज कंटेंट एनालिसिस, सेकेंड फेज इज ब्रीफ एनालिसिस ऑफ सब यूनिट, थर्ड फेज इज इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इज कंप्लीट। नेक्स्ट इज देखिए फर्स्ट टेबल, मैंने शुरू में ही बोला था जो स्टेप्स है उस स्टेप्स को हमको फॉलो करना है। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन द अचीवमेंट टेस्ट you have to prepare four tables. Suppose distribution of marks according to the objectives, ये जो objectives है उसी हिसाब से आपको marks distribute करना पड़ेगा। So this is the distribution of marks according to the objectives table. So here I have mentioned knowledge, total marks is पहले मैं बोल दे रहा हूँ, ये जो 4 यूनिट का जो हम अचीवमेंट टेस्ट कर रहा है, ये 4 यूनिट का टोटल मार्क्स है 50। ये 50 मार्क्स के ऊपर अचीवमेंट टेस्ट हो रहा है। सो अभी हम जो 50 मार्क्स है, ये 50 मार्क्स को हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स मैंने डिवाइड किया। सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स मीन्स नॉलेज के अंदर हम 21 मार्क्स दिया, अंडरस्टैंडिंग के अंदर में हम 16 मार्क्स दिया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम 10 मार्क्स और स्किल बेस्ड क्वेश्चन हम 3 मार्क्स। So percentage of marks is that 42%, 32%, 20%, 6%, 100%, टोटल मिला के ये 100% हो रहा है। 40, 70, 80, 90, 6 सॉरी 2% here, 2% is exceed, no 6, 2, 2, 4, राइट। सो 100%। सो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आपको पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। देन सेकेंड टेबल इज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। आपका कंटेंट कितना था? 4 कंटेंट्स, अर्थ एज ए प्लैनेट, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, डिटर्मिनेशन ऑफ द लोकेशन एंड प्लैनेट ऑफ अर्थ, जियोग्राफिकल प्रोसेस एंड लैंड फ्रॉम अर्थ। शायद ये जियोग्राफिकल ये वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक है। सो दिस इज़ 4 यूनिट। ये 4 यूनिट के ऊपर आपको अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो एज ए टीचर यू डिसाइड व्हिच यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स। सो उसी हिसाब से आप स्टूडेंट को क्वेश्चन दीजिए। जैसे कि अर्थ एज ए प्लैनेट, यहाँ से मैंने 10 मार्क्स दिया। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, यहाँ से हमने 9 मार्क्स दिया। डिटर्मिनेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द प्लैनेट, ये 3rd यूनिट से हम 5 मार्क्स दिया एंड 4th यूनिट से हम 26 मार्क्स दिया। सो 4th यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, दैट्स वाई आई एम गिविंग 26 मार्क्स। यहाँ पे भी आपको सेम एज परसेंटेज के हिसाब से दिखाना पड़ेगा। एक्चुअली परसेंटेज का कैलकुलेशन मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे कि सिंपल एक ट्रिक्स है। 10 इंटू 2 20, 9 इंटू 2 18, 5 इंटू 2 10, 26 इंटू 2 52। देखिए यहाँ पे 100% आ गया है। सो इसी हिसाब से आप परसेंटेज निकल सकते हैं। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज distribution of time according to the expected distribution of time according to the types of question। सॉरी यहाँ पे थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉट टाइम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स according to the types of
क्वेश्चन। तो देखिए पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स मैंने किया, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कितना देंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कितना देंगे, स्किल बेस्ड कितना देंगे, एप्लीकेशन बेस्ड कितना देंगे, वो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया। देन मैंने कौन सा यूनिट से कितना मार्क्स हम देंगे स्टूडेंट्स को, वो ऑलरेडी वो भी डिसाइडेड हो गया है। स्टेप बाय स्टेप देखिए हम जा रहे हैं। अभी आया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आप जो क्वेश्चंस टेस्ट अटेम्प्ट बनाएंगे उसी टेस्ट अटेम्प्ट में डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन होगा। सो कौन सा टाइप में कितना मार्क्स आप देंगे, सो आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। सो देखिए यहाँ पे ऐसे टाइप मैंने 8 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, शॉर्ट टाइप 20 मार्क्स क्वेश्चन दिया, वेरी शॉर्ट टाइप 12 मार्क्स दिया, एंड ऑब्जेक्टिव टाइप 10 मार्क्स दिया। सो ऐसे टाइप 8, शॉर्ट टाइप 20, वेरी शॉर्ट टाइप 12 एंड ऑब्जेक्टिव टाइप 12। सो टोटल हो गया है 10, 22, 42, 8, 50। टोटल है यहाँ पे आपका 50 मार्क्स। देखिए यहाँ पे 50 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ठीक से अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। एंड लास्ट टेबल इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। आप जो मार्क्स दे रहे हैं 8, 20, 10 जो भी हो, ये मार्क्स आपका एक एक्सपेक्टेड टाइम निकलना पड़ेगा। जैसे कि आप जब एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम देते हैं स्कूल में कॉलेज में, तो फाइनल एग्ज़ाम का एक टाइम पीरियड होता है 3 आवर्स। 100 मार्क्स का क्वेश्चन, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 3 आवर्स, 3 घंटा आपको दिया जाएगा। सो यहाँ पे मैंने 50 मार्क्स के लिए 90 मिनट रखा। सो टोटल टाइम ड्यूरेशन इज़ 90 मिनट। ये 90 मिनट को आप कैसे डिवाइड करेंगे, एकदम ये साइंटिफिक होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए। आप जानते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट स्किल बेस्ड क्वेश्चन में, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में, ऐसे टाइप क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। सो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस you have to allot the proper time. सपोज OT ऑब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पे एक मार्क्स का क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन का मान होगा 1। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कितना दिया 10। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस ये एक्सपेक्टेड है, लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस मैक्सिमम 1 वर्ड 2 वर्ड। एक्सपेक्टेड टाइम मैंने 1 मिनट पर क्वेश्चन। सो OT ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, ये तो एक ही वर्ड का, मार्क्स 1, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, इसका जो आंसर होगा 1 वर्ड या 2 वर्ड में होगा, और एक्सपेक्टेड टाइम 1 मिनट। देन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका मार्क्स दिया मैंने 2 मार्क्स, इस क्वेश्चन का मार्क्स है 2। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 मतलब 12, नंबर ऑफ क्वेश्चन 6, 2 मार्क्स का है, मतलब टोटल मार्क्स इज 12। लेंथ ऑफ द क्वेश्चन 10 to 15 वर्ड्स, ये एक्सपेक्टेड 10 to 15 वर्ड्स के अंदर में लिखना पड़ेगा। सो ये मैंने दिया 4 मिनट्स। एग्जाम्पल, ये मैंने पर क्वेश्चंस का 4 मिनट्स टाइम दिया, मतलब 6 क्वेश्चन मीन्स 6 4 जा 24 मिनट्स। एंड नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ पे मार्क्स था 5 मार्क्स का क्वेश्चंस, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 4, ये वर्ड लिमिट भी मैंने दे दिया, और इसका एक्सपेक्टेड टाइम है 8 मिनट। एक क्वेश्चंस का टाइम 8 मिनट मतलब 40 मिनट्स। देन लास्ट इज ETA ऐसे टाइप क्वेश्चंस, मार्क्स 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन है 1, तो इसका एक्सपेक्टेड टाइम है 24 मिनट्स, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 24 मिनट्स टाइम। ये टोटल मिला के 90 मिनट्स टोटल होगा 90 मिनट्स।
सो इसी हिसाब से आपको टेस्ट आइटम क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले आपको ये सब अलॉटमेंट करना पड़ेगा. सो अगेन आई एम summarize, that is, first you have to analyze your content, so how many unit you have taken and how many sub unit is there. Then you should have analyze the sub units step by step, one by one, and then you should frame the educational instructional objectives, knowledge understanding application skills जो है. And next point is you should frame some tables like distribution of marks. So distribution of marks according to the objectives, मैंने आप objectives के हिसाब से marks distribute कर दिया है. Then content के ऊपर से आप marks distribute कर दिया है. And third is distribution of marks according to the types of questions. Different types of questions के हिसाब से आप marks दे दिया है. एंड लास्ट इज आप जितना मार्क्स दिया है 50 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 50 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम अलॉट करना है. सो ये टाइम शुड बी साइंटिफिक, ये टाइम शुड बी परफेक्ट, ये आपको निकालना है. सो दिस इज़ द फोर्थ टेबल. सो अभी हम जाएंगे ब्लूप्रिंट पे. दिस इज़ ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट मीन्स एक्चुअली ये जो मैंने 4 टेबल बनाया, ये 4 टेबल का मेन पिक्चर यहाँ पे रहेगा. देखिए वहाँ पे हम जितना क्वेश्चंस प्रीवियस टेबल में हम अलॉट किए थे, टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे है. जितना नंबर वहाँ पे मैंने किया, टोटल नंबर यहाँ पे है. जैसे कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, जितना ऑब्जेक्ट नॉलेज में कितना मैंने वहाँ पे मार्क्स दिया था, सेम आप कैलकुलेट कीजिए, सेम मार्क्स यहाँ पे है. अंडरस्टैंडिंग में कितना मार्क्स दिया, सेम मार्क्स यहाँ पे है. एप्लीकेशन में कितना मार्क्स दिया, सेम मार्क्स यहाँ पे है. स्किल में कितना मार्क्स दिया, सेम मार्क्स यहाँ पे है. सो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, दिस इज कंटेंट. देखिए 4 कंटेंट मैंने 4 यूनिट मैंने लिया, तो 4 यूनिट में भी कितना मैंने सेपरेटली प्रीवियस टेबल में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो सेम है. 10, 9, 5, 26, ये इसी हिसाब से वो टेबल में भी सेम है. मतलब टेबल है आपका ब्लूप्रिंट करने से पहले मेन ब्लूप्रिंट. अगर आप टेबल सही रहे, अगर आपका टेबल ठीक है, देन योर ब्लूप्रिंट विल बी सक्सेसफुल. आपका ब्लूप्रिंट भी 100% एक्यूरेट होगा. सो उसी हिसाब से वो टेबल के हिसाब से टेबल का इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे जस्ट पुट कर दिया. सो आप भी पहले ध्यान से टेबल फिलअप कीजिए. टेबल मीन्स जो 4 टेबल मैंने डिस्कस किया, वो चारों टेबल को ध्यान से सोच के उसको फिलअप कीजिए. उसके बाद ऑटोमेटिकली वहाँ से डाटा आप यहाँ पे आके ट्रांसफ़र कर दीजिए. सो दैट मीन्स ये परफेक्ट हो जाएगा. सो यहाँ पे कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, ये है. देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ET, ST, VST, वेरी शॉर्ट टाइप, OT, ऑब्जेक्टिव टाइप, ये सब अलग अलग से दिया हुआ है. मतलब आपका तीनों टेबल, कंटेंट का भी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे है, ऑब्जेक्टिव्स का भी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे है, और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस का भी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे है. सो जस्ट आप वहाँ से डाटा कॉपी करके यहाँ पे ला के बैठा दीजिए. एंड यहाँ पे आपको एक नोट देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ET शॉर्ट फॉर्म, जितना शॉर्ट फॉर्म आप लिखेंगे उसका आपको फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देना पड़ेगा. सो दिस इज़ OT. एंड देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट दिया दो, विद इन ब्रैकेट नंबर ऑफ क्वेश्चन. ये ब्रैकेट के अंदर जो है, जो फिगर है, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन. मतलब एग्जांपल, ये 2 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट, ये 2 है, मतलब 2 है मार्क्स, क्वेश्चंस का मार्क्स, और 1 है नंबर ऑफ क्वेश्चन. मतलब एक क्वेश्चंस का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन. यहाँ पे 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यहाँ पे 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 8 क्वेश्चन. सो ऐसे आपको यहाँ पे मेंशन कर देना पड़ेगा. नेक्स्ट इज टेस्ट आइटम. तो यहाँ पे जैसे कि आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, वो सेम क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे टेस्ट आइटम में बनाना पड़ेगा. जैसे सिक्वेंशियली वहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है, पहले ऑब्जेक्टिव,
उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप, उसके बाद शॉर्ट टाइप, उसके बाद ऐसे टाइप। तो उसी सीक्वेंस मेंटेन करके आपको यहाँ पे टेस्ट आइटम देना पड़ेगा। सो इसमें आप हेल्प लेंगे आपका प्रीवियस जो टेबल है वो ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट का आप हेल्प लेके यहाँ पे आप क्वेश्चंस लिखेंगे। यहाँ पे आपको फुल क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा। सो आपका क्वेश्चंस पेपर रेडी हो गया है। ये एकदम क्वेश्चंस पेपर जैसे कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन देते हैं सेम क्वेश्चंस पेपर। एंड देन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये एक्चुअली थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये थोड़ा लॉन्ग डिस्कशन का बात है, तो दैट्स वाई मैं आज इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट में इसको डिस्कस करेंगे। सो जो आप टेस्ट आइटम बना रहा है उसी टेस्ट आइटम का जो आंसर मिलेगा आपको, वही आंसर को लेके आपको रिलायबिलिटी वैलिडिटी निकलना पड़ेगा कैलकुलेट करके। सो रिलायबिलिटी वैलिडिटी विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। Again, before conclude my topic, again I am summarize the topic first। एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ यूनिट सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो भी हो यूनिट टॉपिक जो भी हो। तो यूनिट से आप मान लीजिए 2-3 यूनिट मैंने आज जैसे 4 यूनिट लिया, 4 यूनिट 4 यूनिट आप सिलेक्ट कीजिए। 4 यूनिट सिलेक्ट करने के बाद उसको कंटेंट एनालाइज कीजिए, नंबर ऑफ पीरियड कितना होगा, सब यूनिट क्या क्या होगा। देन आपको सब यूनिट का एनालाइज करना पड़ेगा, मैक्सिमम 4 to 5 लाइन्स करके इस सब यूनिट का आप एनालाइज कीजिए। देन इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आपको फ्रेम करना पड़ेगा। एंड देन आपको 4 टेबल मिनिमम बनाना पड़ेगा। एक टेबल है, आप डिसाइड कीजिए कितना मार्क्स पे आप क्वेश्चन पेपर असेसमेंट टेस्ट फ्रेम करेंगे। 25, 50, 100 जो भी हो, आप उसी मार्क्स के ऊपर आप अभी टेबल में वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड टाइम। सो ये 4 टेबल बनाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका ब्लूप्रिंट पे वो टेबल का जो डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन है, वो टोटल आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लूप्रिंट बन जाएगा। देन ब्लूप्रिंट से देख के आपको ये टेस्ट आइटम जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको बनाना पड़ेगा। सो देन आप रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी निकाल पाएंगे। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस reliability and validity. Please stay at home and stay safe. Thank you.